हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुश है विद नेक्स्ट वीडियो। आज इस वीडियो में जो हम स्टोरी रीड करेंगे वो स्टोरी है द ग्रास होपर एंड द एंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ग्रास होपर और एंट की। तो ग्रास होपर किसको बोलते हैं आप इमेज में देख सकते हैं, जो ग्रास के ऊपर जंप करता है, इस तरह का जो इंसेक्ट होता है उसको बोलते हैं ग्रास होपर। इसको ब्रेक भी करते हैं। ग्रास मतलब घास और होप HOP होप, इसका मतलब होता है जंप करना। एक होप होता है HOPE, तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। HOPE होप मतलब होती है आशा और होप इसका मतलब होता है कूदना। तो यहाँ पे ग्रास होपर जो ग्रास पे कूदने वाला है उसको बोलते हैं ग्रास होपर। तो ये है इमेज ग्रास होपर की। और एंट मतलब होती है चींटियाँ। तो ये है आज की हमारी स्टोरी। इसको हम पढ़ेंगे सो दैट हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। और जो हमारी वीडियो नंबर 365 है उसमें मैंने एडवांस स्ट्रक्चर ऐड करके आपको दे दिया। काफ़ी यूज़फुल है स्पोकन इंग्लिश के लिए और राइटिंग इंग्लिश के लिए। और इससे अगली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि एक सेंटेंस में किस तरह से तीन तीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे 3 इज़ का कैसे यूज़ होगा एक ही सेंटेंस में, 3 वॉज का यूज़ कैसे होगा एक ही सेंटेंस में। इस तरह की एडवांस्ड लेवल की वीडियोस मैंने डाल दी अपने 1 ईयर कोर्स में अपने मोबाइल ऐप में। अगर आप सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन और उसमें 1 ईयर का कोर्स है जिसका प्राइस है 599 रुपीज़। बिल्कुल अफोर्डेबल है। अभी इनके फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकते हैं, तो अभी आप इसको एनरोल ज़रूर करें। और ये जो बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप है इसको सौरभ गांगुली द्वारा भी रिकमेंड किया गया है, तो आप एक बार ऐड देख लीजिए। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को और करें अपने स्पोकन इंग्लिश का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो गाइज़ अब आप वेट ना करें और इस कोर्स के अंदर एनरोल जरूर करें और अपनी इंग्लिश को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। तो चलिए अब हम रीड करते हैं आज की इस स्टोरी को। तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप बस ध्यान से सुनते जाएं। वंस एक बार देयर लिव्ड रहता था कौन? अ लेजी ग्रास होपर, एक आलसी ग्रास होपर। लेजी का मतलब होता है आलसी। तो आप मुझे बताइए कि लेज़ी के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेज़ी के सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची आलसी और किस किस को कहा जा सकता है। तो काफ़ी सारे वर्ड्स हैं आलसी के लिए, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं लेज़ी के सिनोनिम्स। तो ग्रास ओपर कैसा था? लेज़ी था। तो एक आलसी ग्रास ओपर रहता था। ही डिड नॉट लाइक, उसे पसंद नहीं था। टू वर्क, काम करना। ऑल डे लॉन्ग यानी कि दिन भर। ही सैंग सॉन्ग्स, वो केवल गाने गाता। एंड प्लेड, और खेलता। इन द वार्म सनशाइन, मतलब कड़ी धूप में सिर्फ खेलता और गाने गाता। ही लुक एट मी, वो हंस के बोलता है ग्रास ऊपर, मेरी तरफ देखो। एम एज हैप्पी एज कैन बी, कह रहे मैं इतना खुश हूँ जितना मैं हो सकता हूँ, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। द ग्रास होपर लाव्ड एट द, अब जो ग्रास होपर था वो हंसा। द ग्रास होपर लाव्ड, वो हंसा। लाव के साथ एट का यूज़ होता है। लाव्ड एट किस पे हंसा? द हार्ड वर्किंग एंट्स, जो मेहनती चींटियाँ थी उन पर वो हंसा। हार्ड वर्किंग यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम करेगा और हार्ड वर्किंग मतलब होता है मेहनती। हार्ड वर्किंग के सिनोनिम्स आप लगा सकते हैं लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, राइट। तो याद रखिएगा लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग यानी कि कड़ी मेहनत करने वाले। तो ग्रास ऊपर हार्ड वर्किंग एंट्स को उन पर हंसा। एज, क्योंकि। दे वर्कड, क्योंकि उन्होंने काम किया दिन रात। डे एंड नाइट, मतलब वो दिन रात काम करती, इसीलिए वो उन पर हंस रहा था देख के कि तुम तो दिन भर काम ही करती रहती हो और मुझे देखिए मैं कितना खुश हूँ। तो आगे क्या हुआ? वी आर स्टोरिंग ग्रेन, हम अनाज इकट्ठा कर रहे हैं। ग्रेन मतलब अनाज और स्टोर मतलब इकट्ठा करना। वी आर स्टोरिंग ग्रेन, हम अनाज इकट्ठा कर रहे हैं। फॉर, के लिए, किसके लिए? द लॉन्ग विंटर अहेड, मतलब जो आगे लंबा विंटर आने वाला उसके लिए हम अनाज इकट्ठा कर रहे हैं। दे रिप्लाइड, उन्होंने रिप्लाई किया। अब ये किसके वर्ड्स थे? ये वर्ड्स थे एंट्स के, चींटियों के। द लेजी ग्रास होपर, जो आलसी ग्रास होपर था, ओनली लाफ्ड लाउडर, बस वो केवल जोर से हंसा। समर एंडेड, गर्मियाँ ख़त्म हो गई। एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड,
और जो कोल्ड विंटर था उसका आगमन हुआ। अराइव मतलब होता है आना, जैसे रेलगाड़ी का आगमन होता है अराइव और रवानगी होती है डिपार्चर। तो अराइव यहाँ पे वर्ब है, तो समर एंड हो गया और कोल्ड विंटर आ गया। द विंड जो हवा थी ब्लू स्ट्रॉन्ग मतलब बड़ी ही तेज़ी से वो चली। एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग और वहाँ पे बर्फ़ गिरने लगी। अब यहाँ पे देखिए विंड मतलब हवा होता है और ये ब्लो सेकंड फॉर्म है। द विंड हवा जो थी ब्लू वो चली, स्ट्रॉन्ग मतलब बड़ी तेज। एंड मौसम के लिए इट लगाते हैं सब्जेक्ट और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। और स्टार्ट के बाद कभी भी वर्ब लगे तो मोस्टली हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। अगर टू लगाते हैं तो उसका थोड़ा बहुत सेंस अलग हो जाता है। तो इट स्टार्टेड स्नोइंग मतलब बर्फ़ पड़ने लगी। आगे क्या हुआ, द ग्रास होपर नाउ बिगेन टू वरी। अब जो ग्रास होपर था वो चिंता करने लगा। तो ग्रास होपर बिगैन, बिगिन की सेकंड फॉर्म, बिगिन फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है बिगैन। बिगिन, बिगैन, बिगन। तो ग्रास होपर नाउ बिगैन वो लगा टू वरी चिंता करने। देर इज़ नो फूड टू ईट, कह रहे हैं कोई भी खाने के लिए फूड नहीं है। नो ग्रास कोई घास भी नहीं है। नो फ्लावर्स फूल भी नहीं है। और लीव्स पत्ते भी नहीं है, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गया था और बर्फ़ पड़ रही थी, तो ना तो घास बचा, ना फ्लावर, ना लीव्स, ना कुछ भी खाने के लिए। आई कांट सी इवन द टाइनिएस्ट फ्लाई और वॉर्म, कह रहे हैं मुझे तो यहाँ तक की, इवन मतलब यहाँ तक की। और ये आप एक चीज़ नोट करें यहाँ पर, आई कांट सी इसका ये मतलब नहीं है कि मैं देख नहीं सकता हूँ, इसका मतलब है मुझे दिख नहीं रहा है। आई कांट सी मतलब मुझे दिख नहीं रहा है। इवन द टाइनिएस्ट फ्लाई, यहाँ तक कि छोटी सी एक मक्खी भी, और वॉर्म या कोई कीड़ा भी, कह रहे मुझे एक छोटे से छोटा ना तो मक्खी और ना कोई कीड़ा भी नज़र आ रहा है। तो जब भी हम अपनी इंद्रियों की बात करते हैं ना, सेंसेस की, जैसे देखना, सुनना, फील करना, स्मेल करना, तो ये इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां। इनसे जब हम कोई काम करते हैं तो उसको कंटिन्यूस में नहीं बनाया जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ आई कांट सी यू मतलब मुझे तुम दिख नहीं रहे हो, उसी तरह से आई कांट सी मुझे दिख नहीं रहा है। इवन यहाँ तक कि द टाइनीस्ट, टाइनी मतलब होता है छोटा, टाइनीस्ट होता है सबसे छोटा। तो मुझे सबसे छोटा फ्लाई मतलब मक्खी और वॉर्म मतलब कोई कीड़ा, वो भी नहीं दिख रहा है। व्हाट विल आई डू मैं क्या करूँगा, तो ये उसके वर्ड है। आई विल श्योरली स्टार्व मैं पक्का भूख से मर जाऊँगा। स्टार्व का मतलब होता है भूख से मरना, श्योरली पक्का। आई विल श्योरली स्टार्व मैं पक्का भूख से मर जाऊँगा। अभी डबल इन्वर्टेड कोमा है, इसका मतलब ये किसी के कहे हुए वर्ड है। किसने कहे, ही क्राइड, ग्रास ओपर ने मतलब रोते हुए ये सारे वर्ड्स कहे। लेट मी मीट मैं मिलता हूँ, माई काइंड नेबर मेरे दयालु पड़ोसी के साथ, दी एंट चींटी से। तो बोलता है लेट मी मीट माई काइंड नेबर, जो मेरे नेबर हैं, पड़ोसी है, उनसे जाके मैं मिलता हूँ। दी एंट मतलब चींटी से। द ग्रास होपर रिमेंबर्ड, जो ग्रास होपर था उसको याद आया, हाउ कैसे द हार्ड वर्किंग एंट हैड स्टोर्ड अवे ग्रेन, कि कैसे जो मेहनती एंट थी, चींटी थी, उसने स्टोर किया था ग्रेन को मतलब अनाज को, फॉर द विंटर, विंटर के लिए। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि ग्रास ओपर रिमेंबर्ड उसको याद आया कि कैसे हार्ड वर्किंग एंट ने स्टोर किया था ग्रेन विंटर के लिए। ही नॉक्ड एट हर डोर उसने उसका दरवाज़ा खटखटाया। ठीक है, नॉक के साथ हमेशा एट का यूज़ होता है, और हर डोर उसका दरवाज़ा खटखटाया। इसके बाद क्या हुआ, डियर एंट मतलब प्यारी चींटी, एम हंग्री एंड कोल्ड मैं भूखा हूँ और कोल्ड भी मुझे लग रही है। आई हैव नथिंग टू ईट मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड क्या तुम मुझे कृपया क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकती हो। तो ये उसके एग्जैक्ट वर्ड थे ग्रास होपर के। अब क्या हुआ, द एंट शुक इन एंगर, अब जो चींटी थी वो हिली। शेक का मतलब होता है एकदम से काम हिलना, और शुक सेकंड फॉर्म। द एंट शुक इन एंगर,
अब ये देख रहे हो आप, चींटी जो है गुस्से में इससे बात कर रही है। तो शुक इन एंगर मतलब वो गुस्से में थोड़ी सी ऐसे हिली, झटपटाई। लेजी वन, व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर, कि तुम पूरे समर क्या कर रहे थे। कहते आलसी इंसान, तुम पूरी समर क्या कर रहे थे। यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, तुम केवल गा रहे थे और नाच रहे थे। यू शुड हैव थॉट, तुम्हें सोचना चाहिए था। अब शुड हैव यूज़ होता है चाहिए था की सेंस में, उसके बाद थर्ड फॉर्म। यू शुड हैव थॉट, तुम्हें सोचना चाहिए था। ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स, जो कोल्ड विंटर मंथ्स है उनके बारे में, अहेड आने वाले जो आगे थे। गो अवे, यहाँ से चले जाओ। शी स्लैम्ड हर डोर शट। अब यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है। स्लैम का मतलब एकदम से आपने देखा होगा, अगर आप अपने दरवाजे को, घर के दरवाजे को ज़ोर से बंद कर दो तो उसमें एकदम थप्पड़ सा लगता है, ठीक है, एक आवाज़ सी आती है, तो उसको बोलते हैं स्लैम करना, मतलब ज़ोर से बंद कर देना दरवाज़ा। तो यहाँ पे देखिए स्लैम, उसके बाद किसको स्लैम किया, अपने दरवाजे को, और फिर क्या एक्शन हुआ, शट। ये कॉज एंड इफ़ेक्ट वाला स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने धोकर कार साफ़ की, तो बोलते हैं आई वॉश्ड द कार क्लीन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मैंने धक्का मारकर दरवाज़ा खोल दिया, आई पुश्ड द डोर ओपन। इसमें क्या हो रहा है, कॉज है, इफ़ेक्ट है। तो उसी तरह से बोला शी स्लैम्ड हर डोर शट, उसने एकदम से दरवाजे को धक्का मार के उसको बंद कर दिया। द लेज़ी ग्रास होपर, जो आलसी ग्रास होपर था, वॉज लेफ्ट, अब वो रह गया, एज हंग्री एज बिफोर, जैसा वो पहले था, यानी कि भूखा ही रह गया, इसका ये शॉर्ट मतलब है। तो अब ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी, और ये स्टोरी और भी बहुत बड़ी है, लेकिन ये मॉरल स्टोरीज़ होती हैं, छोटी छोटी स्टोरीज़। तो इसमें आपको अब क्या करना है, इसका मॉरल क्या निकलता है स्टोरी का, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसका मॉरल क्या होगा। तो मेरे हिसाब से तो ये होता है कि आपको जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि वक्त आने से पहले ही मतलब कुछ बुरा होना हो उससे पहले ही तैयारी रखो। तो ये मतलब निकलता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। नाउ यू टेल मी कि आपको क्या लगता है, इसका मॉरल क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और न्यू वर्ड्स यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग हो गया मेहनती। लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस। इसका एक और मतलब होता है इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मतलब भी होता है मेहनती। और अराइव मतलब आगमन होना, आना। स्टार्व मतलब भूख से मरना। स्लैम मतलब एक ज़ोर से थप्पड़ मारना। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स, और आपको मॉरल बताना है, और साथ में मैंने आपसे लेज़ी का सिनोनिम्स पूछे थे कि इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, उसको भी कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड गाइज़, अगर आपको सच में इंग्लिश सीखना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है और एक सिस्टम से सीखना है, बढ़िया ढंग से सीखना है, तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। तो इसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, और अगर चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें। So thank you for watching. See you in the next video.